Hey there, 10th class students, how are you all? Enjoying our videos? We have given to you 5 previous years question papers on grammar solved. Grammar का question, then short answer type question, then long answer type question, and today I am here with one more previous year question paper. I am going to solve for you long answer type question. You have to see कि what is the difficulty level of questions being है ना given to you by examiner. तो दिस ईयर ऑल्सो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ गोइंग टू बी द सेम. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भेज देना, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना हमारा, कोई भी बातें पूछ सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह का. दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी देयर 10th का ए पार्ट और बी पार्ट है ना. ईदर ऑफ द टू यू हैव टू अटेम्प्ट है ना. इंटरनल ऑप्शनल यहाँ रहने वाला है. डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटी इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड. Was Lancho's reaction toward post office employees justified? जो उसने कहा तो क्या है, उसको तो ये लगता था that God is everywhere, he sees everything, he hears everything, but when his crop was destroyed, God was only help for him as per him. ठीक है, तो यही रिएक्शन पे तो बात की है. ठीक है ना. तो इट वाज अनफॉर्चुनेट कि उसका डिस्ट्रॉय हुआ. इवन जो पोस्टमास्टर था लाइक्ड कि वो ने चाहा कि हिज फेथ शुड नॉट बी शेकन, चाहे मुझे जो करना पड़े. तो इस तरह के आदमी भी आजकल नहीं मिलते हैं जो सेल्फलेस सर्विस जो है सोसाइटी के लिए या किसी का गॉड में फेथ ना शैटर हो, अपनी सैलरी में से ही देने लग जाएं. ठीक है ना. तो आप कहेंगे कि नहीं ये रिएक्शन उसका ठीक नहीं था जब उसने है ना पोस्ट ऑफिस वालों ने तो हेल्प की और उसने उसको बंच ऑफ क्रूक बोला, लेकिन वो करता भी क्या, ही वाज सो नेव सो इनोसेंट है ना, कि हमने इसको जस्टिफाई भी करना है कि इट वाज बिकॉज ही वाज है ना दैट अनशेकन फेथ इन गॉड ड्यू टू दैट. उसकी कोई गलती हम नहीं मान सकते हैं, इसीलिए उसने उसको बंच ऑफ क्रूक बोला. तो ऐसे एक सा 100 वर्ड्स में आपने 100 to 120 में जैसा इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आपने ये अटैम्प्ट करना है. ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई आपको. दूसरा क्वेश्चन अगर आप इस मुश्किल लग रहा है तो आप जा सकते हैं दूसरे के लिए. ए लेटर टू गॉड बाय विजय कुमार डायल्यूटिव कमेंट सेक्शन में जरूर मिल जाएगा. सेकंड ऑप्शन में जाएं. हाउ इज द लॉस्ट बॉल द मेटाफर ऑफ द लॉस्ट चाइल्डहुड. बिल्कुल, बॉल गुम हो गई है तो क्या बचपन थोड़ी गुम हो गया भैया, बॉलें आती रहेंगी जाती रहेंगी. लॉस को है ना एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सीखो, लॉस की है. मैं अभी आ रहा हूं आंसर में. व्हाई डजंट द पोएट वांट टू इंट्रूड ऑन द बॉय बाय ऑफरिंग हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. नहीं, वो चाहता है कि मैं नहीं देने वाला हूं बल्कि. ठीक है ना. तो लॉन्ग टाइम से जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे लव्ड वन है या कोई थिंग्स हैं, तो जैसे यहाँ पर बॉल थी, हम उससे अटैच्ड हो जाते हैं. एंड व्हेन वी लॉस दैट है ना, और वो सदा के लिए, तो वी आर शॉक्ड, वी आर इन ए फिक्स्ड है ना, इन ए फिक्स. तो यहाँ पर भी व्हेन द बॉय वाज स्टेयरिंग ऑन दैट बॉल विच वाज है ना स्टोलन या लॉस्ट नाउ, बहुत निराश हो जाता है, जैसे हताश हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा, जैसा हम भी करते हैं. ठीक है ना. तो ये तो फ्यूचर में भी होता रहेगा. तो दिस इज द राइट टाइम फॉर द बॉय टू लर्न एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. ठीक है ना. बाय न्यू वन और आ जाएंगी, इतने नहीं. तो आप जो है उदास मत हो, परेशान मत हो, इसलिए मेटाफर का आएगी. अपना बचपन एंजॉय करो व्हाट यू हैव. ठीक है ना. और बॉल लॉस है, कोई ये चाइल्डहुड को लॉस में नहीं बदल देना है ना. मनी कांट बाई एवरीथिंग, इस बारे में है ये बात. ठीक है. तो ऐसे आपने इस तरह जो मॉडल आंसर आपको दिया भी है, यू हैव टू आंसर लाइक दिस. और ध्यान रखना है आपने इन क्वेश्चन के आंसर में आपका कंटेंट क्या है 3 मार्क्स में देखे जाएंगे. 3, 2, 1 में ऐसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं. 2 मार्क्स का आपका एक्सप्रेशन रहेगा कि विच कंटेंट यू आर हैविंग है ना, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग दैट कंटेंट. एक उसके अंदर कोहेजन है कि नहीं, हाउ यू बिगिन है ना, और फिर कैसे डेवलप करते हो और फिर कैसे एंड करते हो, दिस ऑल्सो मैटर्स. एंड देन एक्यूरेसी एरर कोई नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 हो सकती है. इफ इट इज़ मोर देन एरर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो मार्क्स कट होने ही होने हैं. ठीक है. तो ध्यान रखना है इन बातों का. यदि हम इफ वी गो फॉर फुटप्रिंट विदाउट फीट, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग. जस्टिफाई करना है इसको ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बेस पे. ठीक है. बिल्कुल है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सुना ही है हमने. ओवर केयर में भी तो यही होता है. तो हमें क्या बनना है, हमें जंगल का फूल बनना है, गमले का फूल नहीं बनना है. ओवर केयर हमें कहीं नहीं लेकर जाएगी. यहाँ पर भी क्या हो रहा था
कि ओवर इंडल्जेंट जो थी मिसिज पम्फ्री, आपने देखा कैरेक्टर्स क्या देख सकते हैं, ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय विजय कुमार, समरी देख लीजिए, एक्सरसाइज के वीडियो भी जारी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो ओवर फीड करती है उसको, ठीक है ना, और लिस्टलेसनेस को क्या समझ लेती है उसकी कि ये जरूर मेल न्यूट्रिशन है, इसको और देती हूँ खाना, और उसको वो केक चॉकलेट देती है, कॉड लिवर ऑयल देने लग जाती है, वो इतना कुछ देती है उसको, है ना। तो ये ओवर केयरिंग है उसकी, ठीक है ना। और वो जब डॉक्टर की एडवाइस है उसको भी नहीं मानती, ओवरलुक करती है कि इसको ना बैलेंस डाइट दो भाई, थोड़ा सा कम करो, ओवर केयर कर रहे हो आप इसका, ओवर फीडिंग हो रही है, मेल न्यूट्रिशन है इसको, और इसका एक्सरसाइज पर ध्यान दो, पर वो उसको भी नहीं करती है। दैट्स द कॉज ऑफ मिजरी होता है उसका, बिल्कुल ये जस्टिफाई होता है कि, है ना। तो एक्सेसिव कुछ भी होगा एक्सेसिव, है ना, तो इतना जो पैम्पर हम करते हैं, इफ़ यू पैम्पर ए लॉट, तो हम उसको बिगाड़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार जब वो वहाँ पर भी इंटरवल पर पूछती रहती है, हर 2 घंटे बाद, है ना, बुलेटिन लेती रहती है डॉक्टर से, तब भी वो कुछ ना कुछ भेजती रहती है, कोई एग्स भेज रही है, कोई ब्रांडी भेज रही है ना, उनके लिए वो पार्टी टाइम हो जाता है। तो ये सब वेस्ट है। इस तरह से आपने 100 to 120 वर्ड्स में आपने जस्टिफाई करना है। ये पॉइंट जो होते हैं, हर क्वेश्चन को पढ़ते ही एक आपने ना वोकैबुलरी 5-10 वर्ड आपको ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, और इस तरह से मैं फिर इसकी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 11th का बी देखें अगर हम, तो ऑप्शन में आता है, तो नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम करेक्ट्स हिज मिस्टेक। बिल्कुल यहाँ पर जो है बड़ा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नूडल जो है दिखाया गया है, जो रेक्टिफाई करता है बॉस की मिस्टेक को भी, और वो बॉस को पता भी नहीं लगने देता है, नाराज़ भी नहीं होने देता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये उसकी मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी जो है दिखाता है, ठीक है ना। और वो कोई भी टास्क इफ़ इट इज़ असाइन टू नूडल, वो बड़े नाइसली वे से उसको हैंडल करता है ना, और पोलाइट मेंबर है वो क्रू का। तो ये सब आपने नूडल के बारे में लिखना है कि कैसे, है ना, करेक्टर जो है उसकी। और भी 1-2 बातें अगर आप चाहे लिख सकते हैं। फेमिलियर होता है विद फैक्ट्स ऑफ अर्थलिंग, जो वो देता है वो कोई और नहीं दे पाता है, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ कमांडर वो अच्छे से लेता है। तो इस तरह से उसकी ट्रेड्स के बारे में 5-6 बातें आपने लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। क्लियर हो गया होगा? कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। इफ इट्स एनीथिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय।